आभार अभिनंदन सो स्वागतम। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी कॉमन सेंस उसमें देखी जाएगी। और भाई इससे एक क्वेश्चन अवश्य आएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप में, मेरी भी शिफ्ट में आया है और मुझसे ये क्वेश्चन मैं सही बताऊँ तो हुआ नहीं था। मुझे उसका कोई जवाब नहीं पता था, ना मैंने ये चैप्टर पहले कभी पढ़ा था ना सुना था। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा ही करें मेरी तरह। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सोल्व कर पाए। तो इस चैप्टर का नाम है वर्गीकरण। हिंदी में हम इसको वर्गीकरण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। हम इसके 10 से 20 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और फिर तो आपको अपनी किसी बुक से या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। तो आप हमारी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे, जैसे कि ए ऑप्शन दे देगा इसमें सुनना, ये क्वेश्चन है भाई सुनना। बी ऑप्शन है चढ़ना, यानी आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, जीना चढ़ रहे हैं या आप माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, कुछ भी। सी का मतलब होता है, मतलब सी दे रखा है तैरना और डी ऑप्शन दे रखा है दौड़ना। तो आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा इन सब में चारों में से कौन सा अलग है। पहले क्या होता था कि पहले आपको ये दे देता था और आपसे डायग्राम बनवाता था एग्जामिनर। अभी डायग्राम ना बनवाकर, वो भी हम हालांकि करवाएंगे, उससे भी कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट फ़िलहाल के समय में इम्पोर्टेंट ये है, पिछले 3-4 सालों से यही क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें आपको अलग बताना है। तो अलग क्या है इसमें, अलग है भाई इसमें सुनना। किस प्रकार से सुनना है, अगर आपका भी जवाब सुनना था तो आप कमेंट में ए ऑप्शन लिख सकते हैं। अगर कुछ और था तो हम बताते हैं ये ए कैसे है। जैसे कि देखिए, चढ़ना, दौड़ना और तैरना सभी हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, हिलना पड़ता है, इसके लिए मूवमेंट में आना होता है, मोशन में आना होता है। लेकिन सुनने के लिए हमें कोई मोशन नहीं करना। आप एक जगह लेट रहे हैं बिल्कुल शांति से और आप सुन रही है किसी चीज़ को। जैसे कि आप गाने सुन रही है तो आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ रही है। चढ़ना है तो आपको पैर हिलाने हैं, हाथ हिलाना है। तैरने में भी पैर हाथ, दौड़ने में भी पैर हाथ, गर्दन सब हिलाना पड़ता है। तो इसका आंसर इसलिए सुनना हो जाएगा, क्योंकि सुन आप बिना मूवमेंट के भी सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि देखिए ये इसमें दिया है कि रिलेशन वाला दिया है, सास, यानी जो सासू माँ होती है, सास, भतीजा और ये परदादा, और ये है भाई यहाँ पर दिया है पोता। तो ये ए, ये सी, ये बी और ये डी। आपको बताना है इसमें अलग कौन है। तो इसमें अलग, अगर आप कॉमन सेंस, आपकी इसमें कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें अलग है भाई सास। अगर आपका भी जवाब सास था तो कमेंट करिए। और बहुत अच्छी बात है अगर आप कमेंट भी नहीं कर रही है और आपका जवाब सास था तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कमेंट मत करिए आप, वो आपकी मर्जी। लेकिन आपको अपने अंदर ही थोड़ी मोटिवेशन होना चाहिए, होगा अपने आप ही कि मेरा जवाब बिल्कुल सही आया है। तो सास क्यों है इसमें, क्योंकि भतीजा भी मेल है, परदादा भी मेल है और पोता भी मेल है, और सास क्या है, फीमेल। तो इसलिए इसमें सबसे अलग फीमेल है भाई, मतलब फीमेल की वजह से सासू माँ सबसे अलग होगी। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि दिया इसमें आँख, कान, नाक। आँख, बी ऑप्शन है कान, सी ऑप्शन है नाक और डी ऑप्शन है भाई इसमें प्रेकोस्ट।
प्रेकोस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें मतलब कौन सा सबसे अलग है। देखिए इसमें आपको आपका जहाँ आंसर मतलब आपके मन में या कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए था। इसमें भाई डी ऑप्शन है प्रेकोस्ट। क्योंकि प्रेकोस्ट अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो कान के अंदर एक अंग होता है जो मस्तिष्क जो हम सुनते हैं उसे मस्तिष्क तक भेजता है, यानी हमारे दिमाग तक भेजता है, तो उसे हम प्रेकोस्ट कहते हैं। ये एक अंदरूनी अंग है हमारे शरीर का, और कान, नाक और आँख ये सब बाहरी अंग है, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा प्रेकोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसमें दिया है टीन। टीन तो आप समझते होंगे, टीन जिसे कहते हैं टीन भाई, TIN हिंदी इंग्लिश में टीन। बी ऑप्शन है स्टील। सी ऑप्शन है भाई लोहा यानी आयरन। और डी ऑप्शन है त्राम। तो इसमें से टीन, स्टील, लोहा, त्राम, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग है। देखिए इसका जवाब होगा स्टील, क्योंकि टीन भी एक शुद्ध धातु है, लोहा भी एक शुद्ध धातु है, और ताम्र का मतलब है यहाँ पर तांबा, ताम्र को हम तांबा कहते हैं, और इसीलिए यह सबसे अलग होगा। स्टील सबसे अलग है क्योंकि ये मिश्र धातु है, ये दो चीज़ों से बनकर बना होता है, लोहा और एक चीज़ और होती है जो कि मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन दो से बनकर होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर स्टील इसका सही जवाब होगा। ये नहीं कि इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके और भी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दिया है हिरण का हिरनी, हिरण ऐसे डैश लगाकर हिरनी। बी ऑप्शन दिया है आपको बिल्ला बिल्ली, बिल्ला बिल्ली। सी ऑप्शन दिया है चूजा मुर्गी। और डी ऑप्शन दिया है आपको चींटी और रानी। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए हिरण नर है, हिरनी मादा है, बिल्ला नर है ये मादा है, चींटी नर है और रानी मादा है। लेकिन चूजा क्या होता है, चूजा मुर्गी का बच्चा होता है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा इसीलिए। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी ये नहीं कि इसमें सिर्फ इसी प्रकार के मिलेंगे, इसमें छठा क्वेश्चन देखिए 49, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 64, डी सी ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन 13। तो इसमें देखिए इसमें क्या अलग है। तो देखिए ये 49 भी स्क्वायर है 7 का, 64 भी स्क्वायर है 8 का, और 10 का स्क्वायर है 100। तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका जवाब 13 होगा। तो इसमें नंबर से, अल्फ़ाबेट से, पुरुष और महिला से, बच्चे से, किसी भी अंग से, मतलब कहीं से भी इन द वर्ल्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट भी दिया जा सकता है, आपको 3 स्टेट दे देगा, जैसे कि स्टेट वाला क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि ए ऑप्शन है यूपी, बी ऑप्शन है हरियाणा, और सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसमें से बताइए आप कौन सा अलग है। तो इसमें देखिए यूपी भी एक स्टेट है, हरियाणा भी एक स्टेट है, और राजस्थान भी एक स्टेट है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो ये सबसे अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी आपको सवाल देकर इसमें पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है भाई, इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे। स्टेट,
आपसे अंगों के, आपसे पशु पक्षी, देश, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, नंबर, अल्फ़ाबेट। तो अभी हम एक अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, क्या है, ए ऑप्शन पी है, बी ऑप्शन आई है, सी ऑप्शन बी है और डी ऑप्शन एन है। तो इसका देखिए इसमें क्या होगा, सोचिए ज़रा, दिमाग पर जोर डालिए। तो इसमें होगा भाई हमारा बी ऑप्शन। कैसे होगा, क्योंकि पी भी एक स्वर है, यानी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, सॉरी हिंदी में व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को। बी भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई एक स्वर है, यानी एक वोल है, ये वाउल। ये वोविल नहीं होता, ये वाउल होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक वाउल है, तो इसलिए यह सबसे अलग होगा। तो देखिए हमने स्टेट वाला भी कराया, नर मादा वाला भी कराया, हमने कुछ अन्य भी करवाए, अंग वाला भी करवाया, स्टेट वाला भी, कौन ये भी करवाया, नंबर वाला भी करवाया। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि और क्या बचा है। अभी हम इसमें और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें और मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन हमारा इसमें बचा है। एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि ये इस एक क्वेश्चन है नंबर वाला ही, 2, 8 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 4, 64, सी ऑप्शन है 7, 343 और डी ऑप्शन है 3, 15। तो इसमें देखिए क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर 15। तो इसका जवाब डी होगा। तो क्यूब से 4 क्यूब तक ही आएगा जहाँ तक उम्मीद है, क्यूब स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, मतलब इसमें कोई भाई फॉर्मूला कोई लिमिट नहीं है। एग्जामिनर, अगर आपका किस्मत अच्छी होगी तो आपको हल्का सवाल मिलेगा, अगर आपका किस्मत भी है इसमें तो आपको भारी भी मिल सकता है सवाल। तो और सवाल हम इसमें देख लेते हैं। और भाई मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सवाल है, कोई इसमें नहीं है भाई, और कोई सवाल नहीं है इसमें, बस यही सवाल आएंगे, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे एक सवाल और है, हम इसमें एक सवाल और कर लेते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, 10वां क्वेश्चन, 10 हो जाएंगे हमारे पूरे। जैसे AZ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसमें LV, सी ऑप्शन है इसमें CX और डी ऑप्शन है BT। तो इसमें देखिए क्या होगा कि AZ B, A अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, लेकिन बी का अपोजिट वाई होना चाहिए था। तो ये होगा, ये हमने सब कोडिंग डिकोडिंग में बता रखा है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो ये BT होगा इसका मतलब। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।